फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे घर के बाहर हो रहा है जागरण, तो आइए तारा रानी की कथा सुनते हैं। यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, आप भी तारा की कथा के आनंद लीजिए। जय माता दी। राजा ने सारा वाक्य सुपने का रानी को बताया। रानी ने कहा माँ की बात है। माँ ने कुछ इशारा किया है और माँ की कृपा से ठीक 9 महीने बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। वो सच्चे दरबार की। राजा ने बड़ी खुशी मनाई और पंडितों को, राजगुरुओं को बुला करके उस कन्या की जन्म पत्री बनवाई। जन्म पत्री जब बन गई तो पंडित लोग, राजगुरु कहने लगे, राजन ये कन्या बहुत ही भाग्यशाली है, ये समझो साक्षात माँ दुर्गा है, और ये कन्या आपके महल में रहेगी तो आपका राजपाट दूर दूर तक फैल जाएगा। ठीक 9 महीने बाद रानी के गर्भ से एक दूसरी कन्या ने और जन्म लिया। वो सच्चे दरबार की जय। क्या बात है, वाह वाह वाह। फिर खुशी मनाई, कन्या की जन्म पत्री भी बनवाई। पंडित लोग, राजगुरु कहने लगे, राजन ये कन्या तो बहुत ही अभागन है, आप इस कन्या को मरवा दो। राजा कहने लगे, नहीं, मेरी बड़ी कन्या तो इतने भाग्यशाली, छोटी कन्या इतनी भाग्यहीन कैसे हो सकती है। राजगुरु पंडित लोग कहने लगे, राजन हम इन दोनों बहनों को पिछले 4 जन्मों की कथा आपको बताते हैं। वो सच्चे दरबार की। पिछले जन्म में दोनों बहनें इंद्र के दरबार में अप्सरा हुआ करती थी और इंद्र के दरबार में नाच गाना किया करती थी। एक रोज इंद्र का दरबार लगा हुआ था और ये दोनों बहनें नाच गाना कर रही थी। उधर से लोमश ऋषि आ गए और लोमश ऋषि को देख करके सभी देवताओं ने उनका सम्मान किया, आदर किया, लेकिन दोनों बहनें नाचने में इतनी मगन थी कि इनको कुछ याद नहीं रहा। ये देख करके लोमश ऋषि ने दोनों बहनों को श्राप दे दिया। कहने लगे, तुमने बड़े छोटे का मान सम्मान नहीं किया। अरे मुझे आते ही सभी देवताओं ने सम्मान किया और तुम दोनों बहनों ने नाचने में इतनी मगन थी कि सब कुछ भूल गई। तुमने मेरा अपमान किया है। जा, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम दोनों बहनें मृतलोक में चली जाओ। मृतलोक यानी कि धरती लोक। यहाँ पे जो आया है उसको जाना है, इसलिए इसको मृतलोक कहते हैं। दोनों बहनें श्राप के कारण मृतलोक में आ गई और ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। बड़ी बहन का नाम छगन और छोटी बहन का नाम मगन। दोनों बहनें एकादशी का व्रत किया करती थी। एक रोज एकादशी आई। बड़ी बहन कहने लगी छोटी बहन से, जा तू बाजार से कोई ऐसा सामान लेकर के आ जिससे हम उड़ सके। छोटी बहन बाजार को गई और सारे बाजार में घूम कर देखा, उसको कोई ऐसा सामान नहीं मिला जिससे वो अपना व्रत खोल सके। आखिर में एक दुकानदार ने कुछ मांस के पकौड़े बना करके, चावल के पकौड़े बना करके उस पर चांदी का वर्क लगा करके बेच रहा था। मगन ने सोचा यही कोई अच्छी चीज है, क्यों ना आज मैं इसी को लूं और इसी से अपना व्रत खोल लूं। उसने 2 दोने लिए और अपना व्रत वहीं पर खोल लिया और एक दोना लेकर के अपनी बड़ी बहन के पास पहुंची। कहने लगी, बहन ये लो, मैंने अपना व्रत बाजार में खोल लिया और तुम अपना व्रत खोल लो। बड़ी बहन छगन ने जैसे ही दोना हाथ में लिया तो वो दोना नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि उसमें मांस के पकौड़े थे और चावल के पकौड़े थे। क्यों? आज भी बड़े बूढ़े कहते हैं कि एकादशी को चावल और मांस नहीं खाना चाहिए। छगन कहने लगे, अरे नीच, तूने बहुत नीच कार्य किया है, जा, मैं तुझे अगले जन्म में छिपकली बन जाए। वो सच्चे दरबार की। छोटी बहन रोने लगी, कहने लगी, बहन इतनी सी बोली कि मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे, पर चल तूने श्राप दे दिया है तो कम से कम श्राप से बचने का कोई उपाय मुझे बता दे। बड़ी बहन कहने लगी, अगर तेरे जीवन में कोई दिन ऐसा आ जाए कि तुझे अपने प्राण गवा करके दूसरे के प्राण बचाने पड़ जाए तो उस दिन तुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। वो सच्चे दरबार की। और श्राप छिपकली बन गई। वो सच्चे दरबार की। छिपकली योनि में जाकर के वो धीरे धीरे जंगल के रास्ते थे, कंचन वन में आ गई, जहाँ पे गोरखनाथ तपस्या कर रहे थे, आश्रम बना के रहते थे। गोरखनाथ के आश्रम में रहने लगी। इधर एक गोरखनाथ का चेला जो बहुत ही घमंडी था, वो बाहर बैठ करके भजन कर रहा था और पास में कमंडल रखा हुआ था, आंखें बंद करके भजन कर रहा था। इधर से गौ माता आई और उसने कमंडल में मुख डाल दिया। ये देख करके उस चेले को बहुत ज्यादा क्रोध आया और
उसने गौ माता को चिमटे से मार मार के लहूलुहान कर दिया। ये बात जब गोरखनाथ को पता चली तो बाहर आए, उन्होंने उस चेला को तुरंत आश्रम से बाहर निकाल दिया। जाते जाते वो चेला मन मन में कहने लगा, गुरुजी आपने मेरा अपमान किया है, इस बात का मैं बदला लूंगा। गुरु भाई हमारा आश्रम जो है खंडित हो चुका है, इसे पवित्र करना है और इसके लिए हमें एक यज्ञ करना है। साधु संत यज्ञ की तैयारी में जुट गए और इधर यज्ञ की तैयारी हो गई, उधर प्रसाद बनने के लिए धर दिया। एक बड़े से कढ़ाव में खीर बनने के लिए रख दी। इधर जो चेला गुरु गोरखनाथ ने बाहर निकाला था, उसने एक बाज का रूप धारण कर लिया, एक मरे हुए सांप को अपने पंजे में लेकर के आश्रम के ऊपर मंडराने लगा और मौका देख करके उस खीर के कढ़ा में वो सांप डाल दिया। इस बात को कोई नहीं जानता था, इस बात को केवल वो देख रही थी जो पिछले जन्म में शराब के कारण जो छपकली बनी हुई थी। इधर यज्ञ समाप्त हुआ, गुरुजी कहने लगे जाओ भाई भोग के लिए प्रसाद लेकर के आओ। साधु संत जैसे ही प्रसाद लेने के लिए गए कढ़ाव के पास और जैसे ही खीर घालने के लिए हाथ बढ़ाया, उधर छपकली ने खीर में छलांग लगा दी। बोल सच्चे दरबार की। सांप को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा और छपकली को गिरते हुए सभी ने देख लिया। साधु संत कहने लगे छिपकली को, अरे नीच, तूने तो बहुत नीच काम किया है, तूने हमारा सारा प्रसाद खंडित कर दिया। जा, हम तुझे श्राप देते हैं, तो अगले जन्म में किसी नीच के घर जन्म ले। साधु संत कहने लगे भैया इस खीर के कढ़ाव को, इस खीर को कहीं गड्ढा खोद करके दबा दो ताकि कोई पशु पक्षी खा ना ले और अपने प्राणों से हाथ धोना बैठे। जैसे साधु संत उस खीर के कढ़ाव को, खीर को दबाने के लिए गए और जैसे खीर के कढ़ाव को उल्टा किया तो देखते क्या है, वह खीर के नीचे सांप का हड्डी का ढांचा उनको मिला। समझते देर में लगी, साधु संत कहने लगे अरे तो खीर पहले ही जहरीली थी, इसका मतलब तो इस छिपकली ने हमारी जान बचाई है और हमने इसे शराब दे दिया। साधु संत कहने लगे भाई दिया हुआ शराब वापस तो नहीं होगा, जा, शराब के साथ साथ हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरा जन्म तो एक राज घराने में होगा और तेरा लालन पालन एक नीच घराने में होगा। बोले सच्चे दरबार की। तो ये बात कौन किसको बता रहा था, बता सकते हैं? तो ये बात राजा शपर्श को पंडित लोग बता रहे थे, राजन ये वही कन्या है जो पिछले चार जन्मों से शराब कहने लगे मैं इसको मरवा नहीं सकता क्योंकि कन्या की हत्या बहुत बड़ा पाप होता है और ये पाप मैं अपने सर नहीं ले सकता, कोई दूसरा उपाय बताइए। पंडित लोग कहने लगे राजन दूसरा उपाय ये है कि एक लकड़ी का बक्सा बनवाइए, उसमें कुछ हीरे जवाहरात सोने चांदी रख दीजिए और उस बक्से में इस कन्या को लिटा करके गंगा नदी में बहा दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया, लकड़ी का बक्सा बनवाया, उसमें थोड़े से हीरे जवाहरात सोने चांदी रख करके कन्या को लिटा करके बक्सा गंगा नदी में बहा दिया। जैसे ही राजा बक्सा को बहा करके अपने महलों में आए, उधर पंडित जी ने गंगा नदी में छलांग लगा दी उस बक्से को पकड़ने के लिए। क्यों? पंडित जी को सब कुछ पता था, लेकिन बक्सा पंडित जी के हाथ नहीं आया। बक्सा बहते 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 काशी घाट के पास पहुंच गया। पंडित जी हार गए और घाट के किनारे आ गए। पंडित जी ने घाट के ऊपर चारों तरफ नजर घुमाई तो कोई नजर नहीं आया। दूर एक भील घाट की सफाई कर रहा था। पंडित जी ने आवाज लगाई, अरे भील इधर आ। भील कहने लगा पंडित जी रोज तो मेरे से बचका निकला करते थे, आज मेरे को आवाज क्यों लगा रहे हैं? भील कहने लगा कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी है, चलो चल के पूछते हैं, पता नहीं क्या बात है। भील पंडित जी के पास आए, कहने लगे बोलिए महाराज क्या बात है? पंडित जी कहने लगे बात क्या है? वो देख गंगा नदी में कुछ जा रहा है बहता हुआ, ऐसा जा रहा है बहता हुआ। पंडित जी कहने लगे तो इसको बाहर निकाल के लाओ। भील कहने लगा मैं क्यों निकाल के लाऊं, मुझे इसमें क्या फायदा? पंडित जी कहने लगे तो एक बात सुन, इसमें फायदा तेरा भी और मेरा भी है। बोल क्या? पंडित जी कहने लगे जो इसमें ऊपर का जो माल है जो चमक रहा है वो मेरा और जो अंदर का माल है वो तेरा। भील को बात समझ में आ गई। भील सोचने लगा जो ऊपर इतना माल है तो अंदर कितना माल होगा। भील ने गंगा नदी में छलांग लगाई और धीरे धीरे करके बक्से को घाट के किनारे ले आया और बक्सा बाहर निकाल करके कहने लगा पंडित जी लो बंटवारा कर दो। पंडित जी कहने लगे मैंने पहले कहा था इसमें जो अंदर का माल है वो तेरा और बाहर का माल है जो वो मेरा। भील कहने लगा तो पंडित जी सुंदर सी कन्या अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में चूस रही थी। वो सच्चे दरबार की। पंडित जी ने वो कन्या उठा करके भील की गोदी में डाल दी। भील उस कन्या को लेकर के बहुत ही खुश हुआ
क्योंकि उसके घर कोई संतान नहीं थी। भील कहने लगा पंडित जी जो भी माल है तुम ले जाओ, मुझे तो अनमोल खजाना मिल गया। और भील ने वो कन्या ले जाकर अपनी पत्नी की गोदी में डाल दी। भील की पत्नी कहने लगी इतनी छोटी सी कन्या तुम कहाँ से लेकर के आए, इसके माँ बाप इसको ढूंढ रहे होंगे। भील ने सारा वाकया गंगा नदी का अपनी पत्नी को बताया, और जो गंगा नदी का की बात जब भील की पत्नी ने सुनी तो उस कन्या को छाती से लगा लिया। भील कहने लगा माँ ने हमारी गोद तो भर दी है, पर इसका लालन पालन कैसे होगा। भील की पत्नी कहने लगी जिसने हमारी सोनी गोद भरी है, इसके लालन पालन का इंतजाम भी वही करेगी। वो सच्ची दरबार की जय। और भील की पत्नी ने माँ से प्रार्थना की, और माँ ने उसकी प्रार्थना सुनी तो भील की पत्नी की छाती से दूध की धारा बहने लगी। वो सच्ची दरबार की। और उस कन्या का बड़े लाड़ चाव से पालन पोषण करने लगे। भील ने उसका नाम रुक्मण रख दिया, रुक्को रख दिया। क्यों? पहले बड़े बूढ़े नाम आधार पर रखा करते थे, जैसे फलों का मौसम है तो फलों के आधार पर नाम रखते थे अपनी कन्या या बेटे बेटी का, जैसे संतरा, केला, बर्फी, धापो, बड़ी बुड्ढी का नाम ये हुआ करते थे। आज के नाम देख लो तुम, जीव भी जल्दी से। उसका नाम भील ने रुक्मण रख दिया, रुक्को। और उधर महाराज शपर्श ने उसका नाम बड़ी कन्या का तारा रख दिया। और धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों बहनें भील के घर रुक्मण और महलों में तारा जवान हो गई। उधर राजा शपर्श ने तारा का विवाह पंजाब प्रांत में हरिपुर नगर था, वहां के राजा हरिचंद, ये हरिचंद वो नहीं शत्रु वाले, ये हरिचंद और है। कभी आप जैसे आदि कथा वाले इसको वहीं से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये हरिचंद और है। पंजाब प्रांत में हरिनगर के राजा हरिचंद ने तारा का विवाह कर दिया। और उधर माँ की कृपा से भील ने भी रुक्मण का विवाह हरिनगर में ही कर दिया। वो सच्चे दरबार की माँ की कृपा से दोनों बहनें एक ही नगर में आ गई। रुक्मण की सास तारा के महल में साफ सफाई का काम किया करती थी। एक रोज उसकी हालत खराब हो गई। उसने अपनी बहू को आवाज लगाई, बेटा रुक्मण, बेटा रुक्मण। रुक्मण हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी जी माँ जी। आजकल की बहू को आवाज लगा के देख लो। रुक्मण की सास कहने लगी बेटा आज मेरी हालत खराब है, तुम महलों में जाओ और साफ सफाई करके आओ। रुक्मण ने इजाजत ली और महलों में पहुंच गई और साफ सफाई कर करके एक सामने कोने में खड़ी हो गई। इधर तारा ने अपने महलों में माँ का मंदिर बनवाया हुआ था और माँ की सेवा कर रही थी, माँ की पूजा कर रही थी। आरती करने के बाद तारा ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद सभी को दिया और देखा सामने भी कोई खड़ा है। तारा जब उसके पास पहुंची तो उसने पहचान लिया कि तो पिछले जन्म की मेरी बहन है और सच्ची दरबार की। तारा ने उसको प्रसाद दिया। रुक्मण कहने लगी बहन नहीं महारानी, मैं तो नीच जात से हूँ, मैं प्रसाद कैसे ले लूँ। तारा कहने लगी आज से तू मेरी धर्म की बहन है, ले प्रसाद ले। रुक्मण ने पल्ला कर दिया और तारा के हाथ से प्रसाद ले लिया। वो सच्ची दरबार की। रुक्मण कहने लगी बहन अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। तारा कहने लगी पूछ। रुक्मण कहने लगी आप ये क्या कर रही थी। तारा कहने लगी मैं माँ की सेवा कर रही थी, माँ की पूजा कर रही थी। रुक्मण कहने लगी इससे क्या फायदा होता है। तारा कहने लगी ये पूछ कि माँ की पूजा करने से कौन सी ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं होती। रुक्मण कहने लगी बहन मेरी शादी को काफी दिन हो गए लेकिन मेरी दुख गोद अभी तक सुनी है। तारा कहने लगी तू माँ के चरणों में अरदास लगा और माँ से प्रार्थना कर माँ मेरी मनोकामना पूरी कर दे तो मैं तेरे नाम का जागरण अपने घर में करवाऊंगी। वो सच्ची दरबार की। रुक्मण ने माँ के चरणों में अरदास लगाई, अरदास लगा करके अपने घर को आ गई और माँ ने उसकी अरदास को मंजूर कर लिया। और ठीक 9 महीने बाद रुक्मण के गर्भ से एक सुंदर से लड़के ने जन्म ले लिया। जब सुंदर से लड़के ने जन्म लिया तो रुक्मण को बहुत ही खुशी हुई और रुक्मण इतनी खुश हो गई तो सब कुछ भूल गई। सब कुछ भूल गई। वो ये भी भूल गई कि मैंने कहीं बोल कबूल किया है, कहीं अरदास लगाई है, सब कुछ भूल गई। धीरे धीरे लड़का 5 साल का हो गया लेकिन रुक्मण को कुछ याद नहीं आया। माँ ने सोचा रुक्मण तो सब कुछ भूल गई। माँ ने हल्का सा इशारा किया, रुक्मण का लड़का बीमार हो गया। उसको माता निकल आई, चेचक निकल आई। आज भी किसी बच्चे के जब माता चेचक निकल जाती है तो बड़ी बूढ़ी कहती है कि माता का उठाना उठा के रख दे और माता शांत हो जाती है। और हो जाती है माता शांत। आज भी ये माँ की पहली पहचान है। वो सच्चे दरबार की। ऐसा नहीं किया। रुक्मण ने डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास सब जगह दिखा लिया लेकिन लड़का
ठीक नहीं हुआ। हार करके लड़की को गोदी में बिठा करके आंगन में बैठ गई और सोचने लगी, है भगवान, ऐसे मैंने कौन सा पाप किया जो मेरा लड़का ठीक नहीं हो रहा। रोते रोते उसको बात याद आ गई कि महलों में चलती हूँ, वहाँ पे मेरी धर्म की बहन है। वो लड़के को लेकर के तारा के पास पहुंचकर कहने लगी, बहन देखो मेरा लड़का बहुत ही बीमार है और मैंने सब जगह दिखा लिया लेकिन इसके कोई आराम नहीं लगा। तारा कहने लगी, रुक्मण ये तो होना ही था। क्यों? क्योंकि तारा साक्षात माँ जगदम्बे माँ भवानी थी। तारा को इतना आशीर्वाद था कि अगर किसी के सिर पे हाथ रख दिया तो समझो उसका जीवन सफल हो गया। तारा ने कहा ये तो होना ही था। रुक्मण कहने लगे, क्या मतलब, ऐसा क्यों कह रही हो बहन? तारा कहने लगी, उस दिन को याद कर तूने इस माँ के चरणों में अरदास लगाई थी। इतना कहते रुक्मण को सारी बात याद आ गई कि हाँ बहन, मैंने अरदास लगाई थी और माँ से प्रार्थना की थी, माँ मेरी गोद को भर दे तो मैं तेरे नाम का जागरण अपने घर में करवाऊंगी, लेकिन तूने करवाया नहीं। 5 साल हो गए। रुक्मण कहने लगी, मैं आज ही अपने घर में माँ का जागरण करवाऊंगी, माँ के नाम की ज्योति जलवाऊंगी। तारा कहने लगी, तो आज ही तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। वो सच्चे दरबार की और तारा ने रुक्मण बना के दे दिया। जागरण वालों का एक नियम हुआ करता है, माँ के जागरण वालों का, कि जब जागरण हम बुक लेते हैं और जो बुक करने के लिए जाता है तो एक डल देता है। डल में थोड़े से पीले चावल होते हैं, एक लौंग का जोड़ा होता है, एक सुपारी होती है और इच्छानुसार उसमें दक्षिणा होती है। लाल कपड़े में बांध करके घर से प्रार्थना करके, माँ तेरे नाम का हम जागरण तो मंडली करने के लिए जा रहे हैं, हमारी मदद करना, ऐसे प्रार्थना कर करके तब मंडली वालों के पास पहुंचा जाता है। और मंडली वालों का एक नियम होता है, वो डल ले करके, अगर डल ले लिया मंडली वालों ने, चाहे उसके घर में लाश क्यों न पड़ी हो, वो जागरण उसको करना पड़ेगा। ये माता रानी का नियम है। वो सच्चे दरबार की। तारा ने डल बना करके रुक्मण को दिया, कहा ये डल ले जाओ और मंडली वालों को दे देना, कह देना मेरे जागरण में ज्योति प्रचंड करने के लिए तारा भी आएगी। वो सच्चे दरबार की। और रुक्मण वो डल लेकर के मंडली वालों के पास गई और कहने लगी, लो महंत जी ये डल लो और तुम्हें आज मेरे जागरण में ज्योति प्रचंड करने के लिए तारा रानी भी आएगी। मंडली वाले कहने लगे, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी महारानी तेरे घर जागरण में आएगी तो हम भी आ जाएंगे। और इधर जागरण की तैयारी शुरू हो गई। ये बात पूरे शहर में आगे की तरफ फैल गई कि आज तारा रुक्मण के घर जागरण में जाएगी। इधर महाराज का एक सेवक महाराज की सेवा कर रहा था, महाराज की दाढ़ी बना रहा था और थोड़ा सा पानी महाराज के मुख में चला गया। महाराज ने उस सेवक को धमका दिया, अरे बेवकूफ, मेरा ईमान वश करेगा। सेवक कहने लगा, महाराज थोड़ा सा पानी आपके मुख में क्या चला गया तो आपका ईमान भ्रष्ट हो गया। जब आपका ईमान कहाँ जाएगा, जब आपकी पत्नी तारा एक नीच के घर जागरण में जाएगी। महाराज कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। सेवक कहने लगा, महाराज ऐसा ही होगा। महाराज कहने लगा, तेरी बात झूठी निकली तो तेरे जन बच्चे को कोलों में बुलवा दूंगा। सेवक कहने लगा, महाराज मुझे मंजूर है। महाराज कहने लगे, तो कोई ऐसा उपाय बता जिससे रात को मुझे नींद ना आए। सेवक ने अपना उस्तरा निकाला और महाराज की उंगली में कट मार दिया। कट लगते ही उंगली से खून की धारा बहने लगी और महाराज उंगली पकड़ करके महलों के अंदर आए। इधर तारा ने देखा कि महाराज की उंगली से खून बह रहा है। तारा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके महाराज की उंगली में पट्टी बांध दी और महाराज का सर अपने गोदों में रख करके पंखा की हवा करने लगी। इधर धीरे धीरे शाम हो गई, धीरे धीरे जागरण का समय हो गया, लेकिन महाराज को नींद नहीं आई। तारा ने माँ से प्रार्थना की, माँ अगर आज महाराज को नींद नहीं आई और मैं रुक्मण के घर जागरण में नहीं पहुंची तो आज मुझसे तेरा पंथ छूट जाएगा। माँ ने तारा की प्रार्थना सुनी और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और महाराज को निद्रा आ गई। तारा ने महाराज को देखा, हिला करके तो महाराज गहरी नींद में सो गए। तारा ने महाराज का सर अपने गोदों से उठा करके पलंग पर लिटा दिया और महलों के पीछे के रास्ते से, जंगल के रास्ते से रुक्मण के घर जागरण में पहुंच गई। बोल सच्चे दरबार की। इधर रुक्मण के घर पहले जागरण बंद कमरे में हुआ करते थे और जागरण महाकाली के हुआ करते थे और जागरण में बलि दी जाती थी, मांस का प्रसाद बनता था। रुक्मण के घर भी ऐसा ही हुआ, मांस का प्रसाद बनाया हुआ था। तारा ने पहुंच करके ज्योति प्रचंड की और तारा ने अपने हाथों से रुक्मण से माँ के चरणों में फिर अरदास लगवाई।
भैया जी माँ के चरणों में एक अरदास लगा दो आप। जागरण में माँ के चरणों में अरदास लगवाना चाहता हूँ। शब्द जागरण शुरू हो गया। वो सच्चे दरबार की जागरण जैसे यहाँ पर शुरू हुआ ऐसे ही रुक्मन के घर शुरू हो गया। इधर जागरण धीरे 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 संपूर्ण की ओर पहुंचा। तारा ने कहा बहन जो प्रसाद बनाया है वो प्रसाद लेकर के आओ। रुक्मण वही मांस का भरा हुआ थाल लेकर के आ गई और तारा के हाथ में थमा दिया। कहने लगी बहन भोग लगाओ। भैया हलवा तो ना बना होगा तुम्हारा, बन गया ना। तो तारा ने वो मांस का भरा हुआ थाल हाथ में ले लिया और बाकी प्रसाद सभी भक्तों में बांटने लगी। अब ये प्रसाद आप सभी के पास आएगा। इस प्रसाद को आप पल्ले में लेना है, हाथ में किसी को नहीं लेना है। और इस प्रसाद को लेकर के खाना नहीं है अभी, क्योंकि अभी ये मांस का प्रसाद है। याद है ना, याद रहेगा। बोल सच्चे दरबार की। तो आइए भैया भोग लगा करके प्रसाद, थोड़ा मांस के प्रसाद का भोग लगा करके बाकी प्रसाद सभी भक्तों में बांट दिया। इधर महलों में महाराज की निद्रा खुल गई और महाराज ने देखा कि तारा महलों में नहीं है। महाराज समझ गए कि इसका मतलब सेवक सही कह रहा था। और महाराज भी महलों के पीछे के रास्ते से, जंगल के रास्ते से रुक्मण के घर के बाहर खड़े हो गए और एक जंगला में थे, अंदर का नजारा सब कुछ देख रहे थे कि तारा प्रसाद बांट रही है मांस का। तारा ने प्रसाद बांट करके जो बाकी प्रसाद बचा हुआ था रुक्मण के हाथ में देकर कहने लगी लो बहन। रुक्मण कहने लगी कि बहन क्या आप प्रसाद नहीं लोगी? तारा कहने लगी बिल्कुल लूंगी। और तारा ने अपनी झोली कर दी और मांस का प्रसाद अपनी झोली में डलवा लिया। वो सच्चे दरबार की। ये देख करके राजा को क्रोध आ गया और क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गई और मन में कहने लगे प्रसाद। तारा ने रुक्मण से इजाजत मांगी। कहने लगी बहन अब मुझे इजाजत दो, कहीं महाराज की निद्रा न खुल जाए। और तारा ने जैसी इजाजत लेकर के रुक्मण के घर के बाहर कदम रखा तो देखते क्या सामने महाराज खड़े हुए हैं तलवार लेकर के, और आंखें क्रोध के कारण आंखें लाल हुई पड़ी है। महाराज कहने लगे तारा आज मैं तेरे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरा ईमान भ्रष्ट कर दिया। तारा कहने लगी महाराज मैं तो माँ के जागरण में आई थी। महाराज कहने लगे अगर बात जागरण की होती तो मैं तेरे को माफ कर भी सकता था, लेकिन ये जो मांस के प्रसाद को तूने हाथ लगाया और मांस का प्रसाद तूने अपनी झोली में डलवाया, आज मैं तेरे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। दिखा तेरी झोली में क्या है। तारा कहने लगी महाराज ये तो मेरी माँ का प्रसाद है। महाराज कहने लगे माँ का प्रसाद नहीं, मांस का प्रसाद है, दिखा तेरी झोली में क्या है। तारा कहने लगी, तारा ने माँ से प्रार्थना करी हाथ जोड़ करके आंख बंद करके माँ मेरी लाज को बचा। और जैसे ही तारा माँ से प्रार्थना कर रही थी आंख बंद करके, तो महाराज ने तारा की झोली खींच ली और जैसे ही झोली खींची वो मांस का प्रसाद नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही वो मांस का प्रसाद पंचमेवाओं में बदल गया। बोल सच्चे दरबार की। महाराज ये देख करके हैरान हो गए। कहने लगे तारा तू तो कोई जादू कर ली है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा तेरी झोली में रुक्मण ने मांस का प्रसाद डाला था और ये पंचमेवाओं में कैसे बदल गया, तू तो जादूगरनी है। तारा कहने लगे मैं जादूगरनी नहीं महाराज, ये तो सब मेरी माँ की कृपा है। महाराज कहने लगे तो ठीक है तेरी माँ की कृपा है। हाँ महाराज कहने लगे तो तेरी माँ की शक्ति को मैं भी आजमाऊंगा। तारा कहने लगी महाराज माँ की शक्ति को नहीं आजमाना चाहिए। क्यों? माँ की शक्ति आजमाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। महाराज कहने लगे मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तेरी माँ की शक्ति को आजमाऊंगा। तारा कहने लगी तो ठीक है महाराज, जो भी तुम्हारी संसार में सबसे प्यारी वस्तु है उनको काट करके माँ का प्रसाद बनाना है। महाराज कहने लगे तारा मुझे मंजूर है, पर मैं तेरी माँ की शक्ति को आजमाऊंगा। तारा कहने लगी तो ठीक है महाराज, आज महलों में जागरण करवाओ और तुम्हारी जो भी सबसे प्यारी वस्तु है उसको काट करके माँ का प्रसाद बनाओ। महाराज कहने लगे ठीक है। इधर जागरण की तैयारी हो गई। महलों में आते ही महाराज ने तलवार उठाई और अपने अष्टबल में गए और अपने सबसे प्यारे घोड़े को काट करके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। इधर अपने इकलौते पुत्र को आवाज लगाई बेटा रोहित। रोहित महलों से आया और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, दोनों को मिला करके प्रसाद बना दिया। और सच्चे दरबार की। इधर धीरे धीरे शाम हो गई, रात हो गई, जोत जलाने का समय हो गया, दरबार लग गया। तारा ने कहा महाराज
माँ की ज्योति प्रचंड करो। महाराज कहने लगे नहीं, मैं माँ की ज्योति प्रचंड नहीं करूंगा। क्यों? अगर तेरी माँ में शक्ति है तो ज्योति अपने आप प्रचंड हो जानी चाहिए। तारा ने माँ से प्रार्थना की, ज्वाला माँ से, माधव नीचे बैठ जाने कि माँ मेरी लाज को बचा। और ज्वाला माँ ने तारा रानी की विनती सुनी और ज्योति अपने आप प्रचंड हो गई। बोल सच्चे दरबार की, बोल ज्वाला मैया की। और जागरण शुरू हो गया। बोल सच्चे दरबार की। धीरे धीरे जागरण ब्रह्म मुहूर्त की तरफ पहुंच गया। उधर तारा ने कहा महाराज जो प्रसाद आपने बनाया है उसमें से 5 दाने ले आओ। भैया 5 दाने आ गए हलवे के? ठीक है भैया, थोड़ा सा भोग लगा देना। महाराज गए और जो प्रसाद बनाया था घोड़े का और अपने बेटे का, उसमें से 5 दाने गलवा करके ले आए। ला करके तारा के हाथ में दे दिया। तारा ने माँ का भोग लगाया, एक दोना उठाया और महाराज को पकड़ा दिया। कहने लगी जा महाराज जाओ, इसको इस प्रसाद को अपने घोड़े को खिला करके आओ। महाराज कहने लगे तारा क्यों मेरा पागल बना रही है? अरे जिस घोड़े को मैंने काट करके ये माँ के प्रसाद बनाया है तुम कह रहे जाओ घोड़े को खिला करके आओ। तारा कहने लगी तुम्हें मेरी माँ की शक्ति को आजमाना है ना? हाँ, तो जैसा मैं कहती तुम वैसा करो। महाराज मरे हुए मन से दोनों हाथ में लेकर के अष्टबल में गए और वहां जाकर देखते क्या है, जिस घोड़े को अपने हाथ से काटा वही घोड़ा जीवित खड़ा है। बोल सच्चे दरबार की। महाराज को थोड़ी खुशी हुई और महाराज मरे हुए मन से फिर दरबार में आ गए। तारा ने एक दूसरा दोना दिया। कहने लगी महाराज ये दोना ले जाओ और अपने पुत्र को खिला के आओ। महाराज कहने लगे, मन में सोचने लगे जब मेरा घोड़ा जीवित हुआ है बाकी कृपा से तो कम मेरा पुत्र भी जीवित होगा। और महाराज ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटा रोहित, बेटा रोहित, बेटा रोहित। तीसरी आवाज में बेटा पिताजी पिताजी करता हुआ महलों में से दौड़ता हुआ अपने पिताजी के सीने से लग गया। बोल सच्ची दरबार की। जब महाराज के सीने से लग गया तो महाराज की आंखों से शोक की धारा बहने लगी और महाराज को बहुत पछतावा हुआ। महाराज कहने लगे बेटा मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने तुझे अपने हाथों से काट दिया। बेटा कहने लगा पिताजी आपने मुझे कहाँ काटा? जब आपने तलवार उठाई मेरी माँ शेर पर सवार होकर आई और मुझे अपने साथ लेकर के चले गई। जब आपने दूसरी आवाज लगाई मेरी माँ मुझको खाना खिला रही थी। और जब आपने तीसरी आवाज लगाई तो मेरी माँ ने मुझको धक्का दे दिया। कहने लगी जा तेरे पिता की मोह ममता जाग गई। बोल सच्चे दरबार की। महाराज ने बेटे को सीने से लगा लिया और दरबार में आ गया। बेटे को गोदी से उतार करके माँ के चरणों में दंडवत लेट गया और माँ से क्षमा प्रार्थना करने लगा। माँ मैं तो बहुत मूर्ख मूर्ण गवार हूँ माँ, मैं पापी हूँ माँ, मैं तेरी शक्ति को आजमाने चला था। जब महाराज ने पश्चाताप से दिल से भाव से माँ से माफी मांगी और माँ से प्रार्थना करी तो मेरी माँ जगदम्बे महाराज की प्रार्थना सुन करके एकदम अष्टभुजी शेर पर सवार होकर महाराज के सामने आकर के खड़ी हो गई। बोल सच्चे दरबार की। जैसे ही अब तुम्हारे सामने अष्टभुजी माँ जगदम्बे साक्षात शेर पर सवार होकर आ रही है। बोल सच्चे दरबार की। आई थी वैसे ही शेर पर सवार होकर के माँ आप सभी भक्तों के सामने आ रही है। बोले सच्चे दरबार की। जयकारा शेरा वाली का। बोल सच्चे दरबार की। अच्छा आप सभी भक्तों ने पूरी रात में कीर्तन किया माँ? तो महाराज ने कहा माँ मैं तो बहुत ही पापी हूँ, अज्ञान हूँ, मूर्ख हूँ, मूढ़ गवार हूँ माँ, मैं तेरी शक्ति को आजमाने चला था। इतनी प्रार्थना सुनी जब महाराज की तो माँ शेष अष्टभुजी शेर पर सवार होकर महाराज के सामने आकर के प्रकट हो गई। माँ कहने लगी राजन उठ। महाराज खड़े हुए फिर हाथ जोड़ करके कहने लगे माँ मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे। राजन ये सारा जो झगड़ा है वो रुक्मण के पीछे है। राजन रुक्मण कोई गैर नहीं, रुक्मण तेरी छोटी साली है। बोल सच्चे दरबार की। पर मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि तूने मेरे नाम पे अपने इकलौते पुत्र को काट दिया, अपने घोड़े को काट दिया। तेरे जैसा भक्त कहाँ मिलेगा मुझे? महाराज कहने लगे माँ चलो मैंने तो ज्ञान से या कैसे भी तेरे नाम पे अपने पुत्र को काट दिया, अपने घोड़े को काट दिया। आने वाले समय में ऐसा कौन भक्त होगा जो तेरे नाम पे अपने पुत्र को काट देगा? माँ कहने लगी राजन मैं वैष्णवी हूँ, वैष्णवों के भंडार भरूंगी और आज के बाद ऐसे जैसे सब तूने किया है, आज के बाद ऐसे किसी का बेटा
जीवित नहीं करूंगी। क्यों? आज के बाद मैं अपनी भेंट में नारियल स्वीकार करूंगी। उस दिन से माँ के चरणों में नारियल की भेंट चढ़ती है। बोल सच्चे दरबार की। माँ ने कहा तारा मैं तेरी भक्ति से भी बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। तारा ने कहा माँ आपके आशीर्वाद से आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, देना हो तो आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, तुम्हारा आशीर्वाद सदैव मेरे पे बना रहे। माँ ने कहा तारा तो सुन, आने वाले समय में जहाँ कहीं भी मेरे नाम के जागरण होंगे वहाँ तेरी कथा जरूर कही जाएगी, और जहाँ जिस जागरण में तेरी कथा नहीं कही जाएगी उस जागरण को मैं कभी मंजूर नहीं करूंगी और न ही उस जागरण में आऊंगी। आज भी अगर भाव से दिल से माँ के नाम के जागरण होते हैं और भाव से तारा रानी की कथा कही जाए तो माँ जरूर आती है। अगर मौका मिला तो फिर बता देंगे। बोल सच्चे दरबार की। इतना आशीर्वाद दे करके मां अंतर ध्यान हो गई। इधर तारा और हरिचंद दोनों ने माँ की भक्ति करते करते अपना जीवन गुजार दिया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसी के साथ हम तारा रानी की कथा को विराम देते हैं। कथाओं को विराम दिया जाता है, आराम दिया जाता है, कथा कभी समाप्त नहीं होती। क्यों? आज हमने कथा यहाँ कही, कल को कहीं और कहनी है। कोई भी कथा हो, रामायण कथा हो, भागवत हो, कोई भी कथा कभी समाप्त नहीं होती। क्यों? अगर कथा समाप्त हो जाएंगी तो धरती तो परले आ जाएगी। बोल सच्ची दरबार की। तो इसी के साथ हम तारा रानी की कथा को विराम देते हैं और आप सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए क्योंकि आरती करने वाले हैं। आपको तारा रानी की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।